आज के समय में ज़्यादातर माता-पिता इस बात से परेशान हैं कि हमारा बच्चा जितने साल का है, वो अपनी उम्र से कम ही दिखाई देता है। हमारे बच्चे की हाइट जो है वो बहुत कम है, जबकि हम बहुत लंबे हैं, या हमारी हाइट जो है वो एवरेज से ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि हाँ, बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी हाइट तो अच्छी है, लेकिन आज के टाइम पर बच्चों की जो हाइट है वो बहुत कम होती चली जा रही है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हम हमारी वीडियो में आपके लिए ये लेकर के आए हैं कि बच्चों में जो हाइट कम हो रही है उसका क्या कारण हो सकता है। क्या आनुवांशिकता ही इसका एकमात्र कारण है कि पेरेंट्स जो हैं, अगर उनकी हाइट कम है तो ही बच्चों में हाइट कम होगी, ऐसा सही है, या कुछ और कारण भी हो सकते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर खुशबू गुप्ता, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अगर आपका बच्चा संतुलित भोजन नहीं ले रहा है तो उसकी हाइट पर कोई असर पड़ सकता है। दोस्तों, जितने भी पेरेंट्स से मेरी बात हुई, सबका ये कहना है कि हमारा बच्चा जो है वो कुछ खा नहीं रहा है, वो खाना ही नहीं चाहता है। हम उसको अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको घर का बना हुआ खाना पसंद नहीं है, प्रॉपर डाइट वो लेना नहीं चाहता। वो चॉकलेट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इनके पीछे ही भागता है, और जो एक प्रॉपर डाइट होती है वो नहीं ले रहा है। तो हम क्या करें? क्या हमारे बच्चे की जो हाइट है वो इस कारण भी कम हो सकती है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। लेकिन दोस्तों, ये कहावत जो है वो केवल मन तक ही सीमित नहीं है। आपका शरीर भी उसी तरीके से निर्मित होगा, उसी तरीके से बनेगा जो आप भोजन लेंगे, क्योंकि भोजन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो आपके शरीर में वृद्धि और विकास का काम करते हैं। जितनी भी सेल्स बनी है हमारे शरीर की, वो सब पोषक तत्वों से मिलकर के बनती हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो अगर बच्चे की डाइट में प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं उसको, तो उसकी वजह से भी उसकी हाइट जो है वो कम हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की। दोस्तों, हाइट जो है वो इस बात से निर्धारित होती है कि आपका जो स्केलेटन है उसकी लंबाई कितनी है, और स्केलेटन जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है, जो कि है मैक्रोन्यूट्रिएंट। और बोन्स के निर्माण के लिए, कार्टिलेज के निर्माण के लिए, मसल्स के निर्माण के लिए प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर डाइट में कैल्शियम बराबर मात्रा में है, सही मात्रा में व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसे कैल्शियम मिल रहा है, तो बोन्स जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, लॉन्ग होंगी, मतलब लंबी होंगी और मजबूत होंगी। ठीक है, तो ऐसे में पेरेंट्स का कहना ये होता है कि आज के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो दूध पीना पसंद नहीं करते। नहीं, दूध दूर से ही बाय बाय, नहीं पीना है। तो दूध के साथ साथ जो दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप उनको दूध नहीं पी रहे हैं तो कर्ड दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, या खोए की बनी हुई कोई चीज़ दे सकते हैं। तो ऐसे करके दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज कर करके आप बच्चों को दें, जिससे उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके, और उनकी जो बोन्स हैं यानी हड्डियां हैं वो मजबूत हों, और उनका जो स्केलेटल है वो सही तरीके से निर्मित हो सके। कैल्शियम के साथ एक और मिनरल आता है, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हड्डियों के विकास में सहायता करता है। तो कैल्शियम के साथ साथ अगर बच्चों को फॉस्फोरस भी सही मात्रा में मिलेगा तो उससे क्या होगा, जो हड्डियां हैं वो सही तरीके से विकसित हो पाएंगी। अब बात आती है कि कैल्शियम क्या केवल दूध में ही मिलता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दूध के अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे पालक है, शलजम है, सरसों का साग है,
सोया से बनी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, सहजन है, इन सब में कैल्शियम जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के लिए आप मूंगफली जो होती है वो आप बच्चों को दे सकते हैं। मूंगफली में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, और जो फैटी एसिड्स हैं अच्छे वाले वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बच्चों की हाइट को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, बल्कि उसकी जितना भी ओवरऑल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें भी मदद करेंगे। कैल्शियम के प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आपने डाइट ठीक है अच्छी दे दी, कैल्शियम दे दिया, लेकिन बच्चे को अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है तो आप जो भी उसको खिला रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या, बात वहीं की वहीं रह जाएगी। आप कितना ही अच्छा उसको दे दें, लेकिन जब तक वो शरीर में जाके मिलेगा नहीं उसको, तब तक वो शरीर के किसी काम का नहीं है। तो आज के टाइम पे विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो भी ज़्यादातर लोगों में, बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, सब में देखी जा रही है। तो विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में मिलना बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली अगर हम बात करते हैं तो सनलाइट ही इसका सीधा सीधा स्रोत होता है। पर आज के टाइम पे क्या है, कुछ ऐसे फूड आइटम्स मार्केट में मिल रहे हैं जो विटामिन डी फोर्टिफाइड है। तो जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और नहीं तो विटामिन डी के जो हैं कैप्सूल्स मिलते हैं, टैबलेट्स मिलती हैं, पाउडर आते हैं। तो आप डॉक्टर की सलाह पर ही इन विटामिन डी के जो सिंथेटिक टैबलेट्स हैं या पाउडर्स हैं, इनको आप बच्चों को दें। अपने आप देने की गलती नहीं करें, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट है या नहीं है पहले ये अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले, फिर ही इनको दें। और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि विटामिन डी की पूर्ति के लिए अगर आप सुबह के समय मतलब 11 बजे के पहले पहले बच्चों को थोड़ी देर धूप में बिठा देते हैं तो वो सबसे अच्छा है। उससे क्या होगा, उनकी हड्डियों का विकास होगा, कैल्शियम और फास्फोरस का जो अवशोषण होना चाहिए वो हो पाएगा। और सन बाथ लेने के लिए या विटामिन डी जो है सूरज से शरीर तक पहुँचे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को कम से कम कपड़े पहनाएं और उनका जो कमर वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा खुला छोड़ दें। वहाँ पर विटामिन डी का प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगला जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाने का काम करता है, फ्री रेडिकल्स से शरीर को बचा करके रखता है। और विटामिन सी जो है वो बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आपका बच्चा हेल्दी रहेगा, इम्यून रहेगा, इम्यून सिस्टम उसका सही तरीके से काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी बच्चा खा रहा है वो सही तरीके से डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। इसके साथ साथ जो विटामिन बी होते हैं, बी विटामिन्स जितने भी हैं वो सब बहुत ज़रूरी होते हैं। जो भी आपने फूड लिया है उस फूड से जो एनर्जी मिलती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं B1, B2 और B3। अगर थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन सही तरीके से प्रेजेंट हैं तो बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो साइकिल्स सही तरीके से काम करती हैं। तो अगर आपके बी विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो वही बात आ जाएगी कि आप फूड ले रहे हैं, बच्चे को फूड दे रहे हैं, वो खा भी रहा है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगा और जो प्रोडक्शन होना चाहिए एनर्जी का वो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ ये जो बी विटामिन्स होते हैं वो बच्चे के वृद्धि और विकास दोनों के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने के कारण। और साथ ही साथ जो हड्डियां हैं, उनकी त्वचा है, बाल हैं, नाखून हैं, इन सब का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो आप बच्चों को बी विटामिन्स
बराबर से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ये भी इंश्योर कर लें और उसके हिसाब से उन्हें एक संतुलित आहार दें। संतुलित आहार क्या होता है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहाँ उस वीडियो से आप जान सकते हैं कि संतुलन भोजन जो है वो क्या होता है, बैलेंस डाइट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हो तो वो डाइट को बैलेंस करने का काम करते हैं, जिससे आपका बच्चा जो है वो अच्छा खाना खाए, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी, जिससे उसकी जो हाइट है वो बढ़ सके और उसका वृद्धि और विकास दोनों ही सही तरीके से हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।